चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला है 54 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज, देन हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 42 डेज। तो हमने क्या रूल बनाया था, हमें देखना 2 बार क्या दिया हुआ है, डेज हमें 2 बार दिए हुए हैं, 42 डेज और 49 डेज, राइट। और हमें मैन 1 बार दिए, जो 2 बार दिया होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अ पीस ऑफ वर्क फिनिश इन 49 डेज। हम लिखेंगे कोई काम है, ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क फिनिश्ड, है ना। एक मिनट, 1 सेकेंड, वेयर इज माई डस्टर। कुछ अच्छा सा लिखते हैं लाइन, ठीक है, कुछ बढ़िया सा सोचते हैं। हम लिखेंगे 49 डेज में ना, सिंपल लिखो, वर्क डन इन 49 डेज बाय इक्वल्स टू 54 मैन, ठीक है जी। वर्क डन इन 49 डेज बाय 54 मैन, मतलब 49 डेज में 54 मैन काम करते हैं। उसके बाद हमारा रूल क्या होता है, हमें पहले 1 पे जाना पड़ता है। तो वर्क डन इन 1 डे बाय 54 डिवाइडेड बाय 49, ऐसे ही करते हैं ना। रॉन्ग, इसको ऐसे नहीं करना। हाँ, लेकिन सर आपने तो ऐसे सिखाया है। हाँ, मैंने ऐसे सिखाया है कि जब हम 1 पे जाते हैं, जब हम पीछे जाते हैं 49, जब मैं 1 पे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, 49 डेज था, मैं जा रहा हूँ 1 पे, 1 डे पे, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन जब आप ऐसा वाला क्वेश्चन करोगे ना, वर्क डन वाला, मैन क्या कि 54 लोगों ने मिलके, 54 मैन ने मिलके काम किया, जब आप ऐसे वाला क्वेश्चन करोगे, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 54 मल्टीप्लाई 49, ठीक है, 54 मल्टीप्लाई 49 आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, 1 डे में अगर काम पूरा करना है, सो 49 मल्टीप्लाई 54 मैन, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? आप खुद अपना दिमाग लगाओ, खुद सोचो दिमाग से। देखो बच्चों, 49 डेज में, मतलब ये देखो 54 मैन है, वो किसी काम को मिलके 49 डेज में कर रहे हैं। कितने डेज में कर रहे हैं, 49 डेज में। या फिर इसको ऐसे समझो, चलो इसको हटाओ, जैसे मैंने कराया मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कोई काम है जो 49 डेज में कंप्लीट हो रहा है, कितने लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं, 54 मैन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही काम 1 डे में कंप्लीट करना हो, 1 डे में, सॉरी 1 डेज नहीं होता, 1 डे होता है। अगर मुझे 1 डे में कंप्लीट करना हो यही काम, सेम काम, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा? आप खुद सोचिए, अगर यही काम मुझे 1 डे में कंप्लीट करना हो, जिस काम को मैं 49 डेज में कंप्लीट कर रहा था, उसी काम को मुझे 1 डे में कंप्लीट करना है, तो आदमी मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे और ज़्यादा लोग चाहिए काम करने वाले। तो मैं क्या करूँगा, मैं 49 मल्टीप्लाई 54 करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इससे डिवाइड करने की जगह इस बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने लोग मिलके इतना काम करते हैं, इतने लोग मिलके इतना काम करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। अगर कम पे आ रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और अगर आप ज़्यादा पे जाओगे तो डिवाइड। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब दिन कम होंगे तो मैन बढ़ेंगे, मतलब काम करने वाले लोग बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने मिल के, ठीक है, 10 लोगों ने मिल के 6 दिन में काम कर दिया, तो 12 लोग मिल के इस काम को 6 से पहले कर देंगे। समझ में आ रहे हो? तो जब ये बड़ा है तो क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा। उल्टा, मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब बढ़ता है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 रुपये की कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल 5 रुपये की है, तो पहले हम 1 पे जाते हैं, डिवाइड करके फिर जाते हैं उस पर, मल्टीप्लाई करते हैं ना बेसिकली। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, 49 डेज में जो काम हो रहा था 54 मैन कर रहे थे, अब मुझे 1 डे में वो काम कंप्लीट करना है, तो मुझे अपने आदमियों को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा आदमी लाने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाओ, वर्क डन इन कितने डेज में, 42 डेज बाय, अब देखो 1 से हम ज़्यादा पे गए तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, मतलब पैटर्न वही है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज हो गया, ऐसे करेंगे। यहाँ पे मैन लिख, अब एक दिन में, अगर एक दिन में फॉर एग्जांपल इतने आदमी मिलके काम कर रहे हैं, इतने आदमी मिलके काम को कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, तो अगर मैंने दिन बढ़ा दिए, 42 डेज़ हो गए, तो मुझे सेम काम अगर मुझे पूरे 42 डेज़ में करना है तो ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए,
7 7 ज़ा 49 और 7 6 ज़ा कितना होता है 42 और 6 9 ज़ा कितना होता है 54। सो कितना आंसर हो गया 63 मैन। 63 मैन ये मेरा आंसर आ गया। पीछे आप चेक कर लेना, बिल्कुल 63 आंसर आ रहा है पीछे भी। ठीक है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ, आप क्या चेक करोगे, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 63 मैन आंसर आ रहा है, तो हो गया हमारा काम। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना, लॉजिक। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा है, 12 मैन है कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज। 12 मैन जो है खेत को जोत रहे हैं, जो भी कर रहे हैं 8 दिन में। हाउ मैनी डेज कैन, 16 मैन कितने दिन में कर सकते हैं। दोबारा मैन दिए हुए हैं तो हम लिखेंगे 12 मैन कैन अ फील्ड एट डेज में। यहाँ पे इस बार हम मैन वाला लिख रहे हैं क्योंकि मैन इसमें 2 बार दिया हुआ है। तो पहले 1 पे जाएंगे, अब दिमाग लगाओ। सॉरी 1 MEN नहीं होगा, जब भी आप 1 पे जाएंगे ना तो स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगी। स्पेलिंग हो जाएगी MAN। क्या स्पेलिंग हो जाएगी MAN। ठीक है, ये होता है प्लूरल, ये होता है सिंगुलर। 1 मैन कैन रीप अ फील्ड। भाई 12 लोग मिल के 8 दिन में कुछ काम कंप्लीट कर रहे थे, तो अगर एक आदमी होगा तो भाई उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे हम करेंगे 12 × 8 डेज, तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे किस पे जाना है 16 पे। अब 16 है तो दोबारा से MEN वाला मैन आ गया। अब 16 है क्योंकि अब लोग बढ़ गए, जब लोग बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे। ठीक है, तो 12 इस बार हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डेज। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 8 अपॉन में 16 डेज। 8 दूनी 16 2 6 ज़ा। आंसर कितना आ गया हमारा 6 डेज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे मेरे 6 और 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको आपको बहुत सोच समझ के करना है। थोड़ा इसमें ट्रिक अलग है, मतलब वो सेम ही है, जो 2 बार दिया है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, राइट हैंड साइड पे वो आएगा, तो एक ही बार दिया हुआ है। लेकिन ज़्यादा से जब कम पे जाएंगे, नॉर्मल केसेस में हम डिवाइड करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर जब 1 से ज़्यादा पे जाएंगे तो नॉर्मल केसेस में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बाकी सब सेम है।